गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मंथन करेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को, जिनके भविष्य की घड़ी आ चुकी है, जीवन निर्माण की घड़ी आ चुकी है। तो हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 हाई स्कूल में और जो इंटर में हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उनके बोर्ड की परीक्षा को लेकर हम लोग मंथन करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वह एक सामान्य विषय था। कक्षा 8वीं तक हमने सारे विषयों को पढ़ा, लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश। लेकिन 9th कक्षा से हमारे जीवन की प्रारंभ होता है, यानी हम किस दिशा में जाएंगे, डायरेक्शन का चुनाव होता है। आपको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पायलट बनना क्या है, उसका जो है प्रारंभ कक्षा 9th से होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जब सही रास्ता का चुनाव होता है उसी समय व्यक्ति भटक जाता है। जाना है आपको दिल्ली यानी पश्चिम दिशा में, और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं पूर्व दिशा में, तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप मेहनत तो कर रहे हैं, और जो पश्चिम दिशा में जा रहा है यानी दिल्ली की ओर जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करते करते यदि आपको दिशा का ज्ञान भी हो गया कि दिल्ली इधर स्थित है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में है, तो आपको बहुत राउंड लगा के जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग हताश और निराश होकर वहीं से विराम ले लेते हैं, यानी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमें सही डायरेक्शन मिले, उचित रास्ता मिले, इसके लिए हमें एक कुशल और बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता है, एक गुड जो है डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको कैसे अपने जीवन का रास्ता तय करें, कैसे अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो हाई स्कूल का अंक होता है, जो परसेंट होता है हाई स्कूल इंटर बोर्ड का, यह आपके जीवन का परसेंट होता है। लेकिन फिर भी अभी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है, बेहतर करने का विकल्प है। तो बेहतर करने का विकल्प होगा कैसे? अंजलि मार्कर ले आइए। तो बेहतर होगा कैसे, उसके लिए हम आपको बताएंगे। क्योंकि जैसे एक परीक्षा भी होती है बोर्ड की, तो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है, एक निश्चित शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती है कि हम बेहतर अंक कैसे लाएं। ऐसे आप पढ़ते रहिए कि अंग्रेजी का पेपर कल है तो हम पेपर लिख देंगे, परसों मैथ का हो जाएगा, तो ऐसे आपको अच्छे अंक लाना बड़ा ही मुश्किल और कठिन काम है विद्यार्थियों। क्योंकि अच्छे अंक लाने के लिए आपको एक निश्चित शेड्यूल की आवश्यकता है, एक बेहतर टाइम टेबल की आवश्यकता है। टाइम टेबल यानी समय सारणी। हमारे जीवन में द टाइम इज अ वेरी प्रीशियस टू अचीव योर गोल। आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए टाइम इज वेरी नेसेसरी, वेरी कंपल्सरी। समय बहुत आवश्यक है। जिन्होंने समय को पकड़ा, जो समय के साथ सेट हो गया, वो अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल कर लेता है। और जिन्होंने समय की कीमत नहीं की, समय भी उसकी परवाह नहीं करता, उसकी कीमत नहीं करता, और समय के साथ वो सेट नहीं हो पाता, फिर अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाता। इसलिए जैसे हाई स्कूल में जो 6 विषय होते हैं, 6 विषयों का आप एक टाइम टेबल बनाइए, समय सारणी। और यह टाइम टेबल हम बना के दें तो शायद बेहतर ना हो। जो चीज अपने से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप कितने बजे उठते हैं, आपके घर की क्या दिनचर्या है, कितने बजे खाना खाते हैं, ये आप स्वयं से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और कोई विषय कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आप मैथ में मान लीजिए 99% यानी 100 में 99 ला लिए, तब भी आप क्या यूपी टॉप या पोजीशन अच्छा ला सकते? नहीं। आपको सारे विषयों में एवरेज लाना होगा, औसत लाना होगा, हर एक विषयों में अच्छा करना होगा। तो आप सारे विषयों को बराबर महत्व देंगे। इसलिए आप जैसे टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो टाइम टेबल बने या केवल पन्नों पे ना लिखा रह जाए। ज्यादातर विद्यार्थी करते क्या है, टाइम टेबल हर हफ्ते बनाते हैं, हर दिन बनाने लगते हैं। वो सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट करना है, सोचना कम है, वर्क ज्यादा करना है। एक बार टाइम टेबल बनाइए, व्यवस्थित रूप से बैठ करके 1 घंटे 2 घंटे में, एक दिन में, जब समय के अनुसार आपका टाइम टेबल सेट हो जाए, बन जाए, तो फिर उस पर वर्क करिए, उस पर पढ़िए।
आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप हर विषय को बराबर महत्व दें। हाँ, जो विषय आपको लगता है कि अच्छे से तैयार है उसे कुछ कम महत्व दें, लेकिन जो विषय आपका ज्यादा कमजोर उसे ज्यादा महत्व दें, ज्यादा समय दें। क्योंकि विद्यार्थी करते क्या, जैसे जिनको हिंदी पढ़ने में आसानी होती है, हिंदी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उनका, तो हिंदी को ही बार बार वो पढ़ते हैं। अरे वो तो ऑलरेडी आपकी समझ में आ जाता है 1-2 बार में, 3 बार में। जो विषय आपको ज्यादा टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, उनको ज्यादा समय दीजिए और सारे विषयों को बराबर महत्व दीजिए। हर विषय न कोई कम न कोई अधिक, सबका जब एवरेज बनेगा औसत, तभी आप जो है बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे। और जो मान लीजिए टाइम टेबल बना लीजिए, तो या तो आप ऐसे दिन वाला टाइम टेबल बनाए जो आपको सुविधा की दृष्टि से बेहतर हो, कि हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 विषय को पढ़ेंगे, बाकी के 3 विषय जो है उनको पढ़ेंगे। या फिर एक प्लान बनाइए कि हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी, उनको लगभग हर दिन 6 से 7 घंटे, यदि 6 से 7 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ते हैं पर डे, तो निश्चित रूप से आप 90% या 90% के ऊपर अंक ला सकते हैं। हर दिन 6 से 7 घंटे। अब 6 से 7 घंटे आप कहेंगे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल का टाइम नहीं, स्कूल के अतिरिक्त, स्कूल में तो सब जाते हैं, सब पढ़ते हैं, उसके अतिरिक्त स्कूल का जो टाइम है, कोचिंग का जो टाइम, उसके अतिरिक्त आप सेल्फ स्टडी स्वयं अपने घर में, अपने परिवार में रह करके 6 से 7 घंटे यदि कंटिन्यू पढ़े, फिर गैप ना हो, हर दिन पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप 90% के ऊपर अंक ला सकते हैं। और इसमें आपको टाइम टेबल बनाना है कि कौन सा विषय कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, पढ़ना हर विषय को है। हर विषय महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से। और जो हाई स्कूल यानी 10th और 12वीं के जो अंक होंगे, यह आपके जीवन से जुड़े अंक होते हैं। ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं कि आप बनेंगे क्या। जैसे मान लीजिए जिनको वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, वो व्यक्ति हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं देगा, इंग्लिश को ज्यादा महत्व नहीं देगा, वो साइंस को ही पढ़ेगा, साइंस से ही बना है साइंटिस्ट, विज्ञान खोज, तो वो व्यक्ति साइंस को ज्यादा महत्व देगा। जो व्यक्ति मान लीजिए इतिहास का टीचर बनना चाहते हैं, वो गणित क्यों पढ़ेगा, वो इतिहास को पढ़ेगा। यानी आपके जीवन निर्धारण का जो समय है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक दिशा देता है कि आप इस दिशा में जाएंगे। वो 9वीं कक्षा से प्रारंभ हो जाता है। कक्षा 9वीं से आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है, वो आप तय करेंगे। आपको जानकारी ना होगी तो हम A to Z आशुतोष चैनल के द्वारा कभी कभी अवेयरनेस, जागरूकता की क्लास, जैसे आज भी जागरूकता की क्लास है, आपको हम जगाने आए हैं। आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। अब आप एक शेड्यूल बना के निश्चित रूप से लगातार 6 से 7 घंटे तैयारी करेंगे, 90% प्लस रहेंगे आप, 90% से ऊपर रहेंगे, वादा है मेरा, गारंटी है। लेकिन केवल टाइम टेबल बना के सो जाए खा के, वो नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने लक्ष्य को जो आप बनना चाहते हैं वो टांग लीजिए, अपने टाइम टेबल के बगल चिपका दीजिए, दीवार में पेस्ट कर दीजिए। आपको याद रहे कि हमें ये करना है, और वो बनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ में, इतने ज्यादा वर्ड में, दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन इंडिया की, इतने बड़े भीड़ को पीछे करना सामान्य बात नहीं है। यहाँ 10 लोगों की आर्मी में दौड़ जाते हैं, 400 बच्चे एक साथ दौड़ा दिया जाता है, खून पसीना एड़ी चोटी का बल लगा देते, पहला स्थान नहीं आ पाते हैं। लेकिन न 400 नहीं, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ का आपको सामना करना है, 4 करोड़ लोग, इतना ज्यादा पॉपुलेशन। उसके बावजूद आपको अपना स्थान ग्रहण करना है, अपना पोजीशन लाना है, तो आपको रात दिन एक करना है, और सही डायरेक्शन रहा, सही दिशा रही, तो 6 से 7 घंटे पढ़ करके भी आप हाई स्कूल के सिलेबस में 90% से ज्यादा स्कोर ला सकते हैं, श्योर है। और अब समय आ चुका है, आज कल नहीं बल्कि तुरंत तत्काल ऑन द स्पॉट एक्शन लें और आप लग जाइए। फिर हम A to Z चैनल आशुतोष के द्वारा आपको सारे विषयों की सामग्री उपलब्ध कराते रहेंगे। ASHUTOSH अपने मोबाइल के YouTube पर सर्च करेंगे A to Z आशुतोष, और वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनके लिए भी ये चैनल उपलब्ध है। हर प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, निःशुल्क शिक्षा। तो विशेष रूप से अभी इस समय हम हाई स्कूल और इंटर पे ही मेंशन करेंगे।
और जो हाई स्कूल का परसेंट होता है, हमने कहा ये जीवन निर्माण का परसेंट है, आपके जीवन के साथ जुड़ने वाले अंक हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट होता है। कैसे? जब मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर में होता क्या है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड करेंगे, फिर टेट, सुपर टेट निकालेंगे। तो टेट तो छठवीं परीक्षा होती है, जो सुपर टेट होता है, जो मुख्य परीक्षा होती है टीचर बनने के लिए, तो जो सुपर टेट होता है वो 60% उसका लिया जाता है। 40 नंबर जो है, 40% आपको कक्षा 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और जो आप बीएड वगैरह की करेंगे, बीटीसी, इसका अंक जोड़ करके 40 इसका, 60 उसका, 100 हो जाएगा। तो आपको टीचर बनाने में भी काफी मदद करेगा। कभी कभी देखते हैं, अभी अखिलेश सरकार जब थी, सपा गवर्नमेंट, उस समय पुलिस की वैकेंसी आई थी परसेंटेज पे, ना तो कोई रिटन एग्जाम ना कुछ, केवल परसेंटेज के आधार पे। कभी कभी आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस, डाकिया की जो सर्विस आती है, हाई स्कूल, इंटर के परसेंट के आधार पे। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में परसेंट का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। कई ऐसे होनहार बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, जो अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत आगे है, बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन उनका परसेंटेज कम होने की वजह से शिक्षक नहीं बन पाते। कई ऐसे होनहार बच्चे थे सपा सरकार में, जब परसेंटेज के आधार पर भर्ती निकली, वैकेंसी निकली कांस्टेबल पुलिस की, उस समय वो बेचारे छात्र जो अच्छे थे पढ़ने में, वो रह गए, जो नकल या किसी अन्य प्रकार की सामग्री के द्वारा अच्छा अंक प्राप्त कर लिए। ऐसे विद्यार्थी जो है, ऐसे नकल माफिया पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहन लिए। तो इसलिए हमारे जीवन में अभी समय है आपको कि आपकी परीक्षा नजदीक है, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी हम मेहनत कर लें और अच्छा अंक ला लें। हाई स्कूल, इंटर में जितना अच्छा शानदार परसेंट होगा, उतना आप सफलता के नजदीक होंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इधर उधर की बातों में न पड़ के आप नियमित रूप से, दैनिक रूप में, डेली 6 से 7 घंटे अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए समय दें। और जो व्यक्ति स्वयं के लिए समय नहीं दे सकता, वो समाज और राष्ट्र और देश परिवार के लिए क्या समय देगा। तो इसलिए आप जिम्मेदार बनिए। आप भारत के भविष्य हैं, देश का भविष्य भारत के विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। अगर आप पढ़े लिखेंगे, आप पढ़ेंगे तो देश पढ़ेगा, आप पढ़ेंगे तो देश पढ़ेगा, आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। कैसे? कल आप ही जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अपने घर के, परिवार के आप गार्जियन बनेंगे। राष्ट्र की सारी जिम्मेदारियां आज के बच्चों पर निर्भर है। कल ही आप कभी डॉक्टर बने, कभी इंजीनियर बनेंगे, कभी राष्ट्रपति बने, कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब आप मेहनत किए रहेंगे तो निश्चित रूप से कल भी मेहनत करेंगे आप। जब आप मेहनत करेंगे तो भारत मेहनत करेगा, और भारत मेहनत करेगा तो दुनिया में नाम रोशन होगा हिंदुस्तान का। जिस प्रकार से भारत कभी विश्वगुरु था, फिर भविष्य में विश्वगुरु बन जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सबके साथ कि आप स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, और रात दिन एक करके, रात दिन एक करने का मतलब है कि कंटिन्यू 6 से 7 घंटे आप पढ़ेंगे, सफलता आपसे दूर नहीं होगी। जब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, मिलेंगे, तब वहां पर एक एक विषयों को क्रमवार पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा जो मेंशन था कि आपका समय नजदीक आ चुका है, फरवरी से आपका एग्जाम होना है, 18 या 20 फरवरी से, फरवरी की जो है तीसरे सप्ताह के बाद एग्जाम होगा। तो समय बहुत कम है, आप सचेत हो जाए, जागरूक हो जाइए, किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए, अपने लिए। और एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए। उस टाइम टेबल को बनाने के पश्चात सारे विषयों को समय दें। सारे विषय परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद हम जब मिलेंगे तो आपको हिंदी में रस क्या होता है, अलंकार क्या होता है, हिंदी के जो महत्वपूर्ण पाठ है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, या इंटर में जो भी पाठ है, सारे विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।